कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन्यो बलहीन। सबलन कवि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, धावे बहन बदबंदन आदिक दुख घने। अति संक्लेश भाव ते मरियो, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे। सिमर तरु दल जुते असि पत, अस जो देह बिदारहि तत्व। मेरु समान लोहि गल जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। सिंधुनी तिल तिल करे देह के खंड, असर भेजा। सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। तीन लोक को नाज जो खाय, मिटही न भूख कणा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोग तहि नर गति नहीं। जननी उदर वशो 9 मास, अंग सकुंज तहि पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रते रहो। अर्धम तक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखई आपनो। कभी अकाम निर्जरा करें, भवन त्रक में सोरे तन धरे। विषय चाहे दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सयो। जो विमान बासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। तैते चैथा वर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। दूसरी ढाल को भी 4 पढ़ लें। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, वसे भ्रमत भरत दुख जन्म मन। तातहि इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्, सरे दहि तिन माहि विपर्यत्व। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, कवि कहे देह में निज पहचान। मैं सुखी दुखी मैं रंग के भाव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुबक मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान,
तन नसते आपको नासवान। बस अब कहते हैं बंध और संबर तत्व का विपरीत सिद्धांत। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करहि निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग जान, ते लखहि आपको कष्ट दान। तो यहाँ पर कहते हैं शुभ अशुभ बंध के फल मझार, यानी जो शुभ यानी अच्छा, अशुभ यानी बुरा। जो इससे जो बंध होता है, जब हम कोई अच्छा काम किसी की हेल्प करते हैं तो वो अच्छा कहलाता है, वो शुभ कहलाता है। और जब हम किसी को निग्लेक्ट करते हैं या उसे मारते पीटते हैं, उसके प्रति बुरे भाव करते हैं, तो वो अशुभ कहलाता है, गंदा कहलाता है। उससे जो हमें कर्म का बंध होता है, ऐसे फल, ऐसे अच्छे और बुरे फलों का हमें जो बंध होता है, फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, और अच्छे बुरे का ज्ञान भूल जाता है। अच्छे बुरे का जो फल है वो भूल जाता है और राग देश को ही अच्छा मानने लगता है। रति अटैचमेंट, किसी से जब अटैचमेंट हो जाता है तो रति होती है, उसके प्रति रागान्वित भाव होता है। और जिससे घृणा हो जाती है उसके प्रति द्वेष भाव होता है। उसे फिर हम लाइक नहीं करते, वो दिख जाता है तो मुंह सुकोड़ लेते हैं। तो ये हमारे जीवन में बंध के कारण है। और ऐसा नहीं समझने से उल्टा श्रद्धान करते हैं, तो ये भूल करके इससे हमें कर्मबंध होता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। अगर हम किसी से राग करेंगे तो भी कर्मबंध होगा, और द्वेष करेंगे तो भी कर्मबंध होगा, रति करेंगे तो भी कर्मबंध होगा, और अरति करेंगे तो भी कर्मबंध होगा। निज पद विसार, और अपने आत्मा के स्वरूप को वो भूल जाता है और इसी में रचा पचा रहता है, इसी को अच्छा मानता है। आत्म हित हेतु विराग जान, और अपनी आत्मा का जो कल्याण करने वाला है, जो सुख देने वाला है, उसको वो भूल जाता है। अब उसे ये कष्टदान लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता कि ये क्या है, मैबाजी धर्म करो, ये करो। ये राग देश को ही वो इनका अच्छा मानता है, राग देश को ही वो अपना सुख मानता है कि यही हमें करना चाहिए और यही हमारे जीवन में कारण है। मगर ये सारे के सारे दुखदायी हैं, राग देश आदि दुखदायी हैं। कोई थोड़ा सा किसी के घर में कुछ हो गया, पूरा घर रोने धोने लगता है। अभी तुम्हारे रोने धोने से वो चीज़ थोड़ी मिट रही है। आप रोने धोने की अपेक्षा अगर भगवान की भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, तो आपको पुण्य बंद होगा, पुण्य बंद होगा तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। मगर जितना रोएंगे धोएंगे, राग द्वेष करेंगे, उनने हमारा ऐसा बिगाड़ दिया, उन्होंने हमारा ऐसा कर दिया, ये लांछन लगाएंगे, तो इससे और नया कर्मबंध होगा। मगर हमारी आदत ही बन गई है ऐसी कि कोई भी हमारे साथ अच्छा करे या बुरा तो हम उसके लिए उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि निज पद, यानी अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर, यानी ओरिजिनलिटी को भूल करके जो डुप्लीकेट कार्य हैं उन्हीं को ही हम अपना मान रहे हैं कि यही हमारा जीवन में लाभदायक है। तो वो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि प्राणी
जिसे अभी जैन दर्शन के ऊपर अकाट श्रद्धा नहीं है, उसे मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। मिथ्या यानी उल्टी दृष्टि, यानी जिसका देखने का नजरिया उल्टा है, तो उसे मिथ्या दृष्टि कहो या मिथ्या दर्शन कहो। तो वो मिथ्या दर्शन के प्रभाव में आकर के निज पद यानी अपनी आत्मा का जो स्वरूप है उसको वो भूल जाता है, और उसके कारण कर्मबंध के कारण शुभ यानी अच्छे और अशुभ यानी बुरे, तो इन फलों में रति यानी उससे आकर्षण होता है, उसे चाहता है कि ये हमारे जीवन में ये हमें प्राप्त हो। तो ये अशुभ यानी बुरे कर्म, खोटे कर्म, इन फलों में अरति यानी द्वेष करता है। तथा जो विराग, जो राग द्वेष का अभाव है यानी वीतरागता जो है, उसे वो स्वीकार नहीं करता, और उसके अभाव के कारण जो उसका ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान आत्मा के हित के कारण यानी आत्मा को सुख देने वाला है, आत्मा का उपकार करने वाला है, मगर उसको भूल जाता है और आत्मा को ही कष्टदायी मानता है कि ये जो त्याग आदि हैं, ये राग द्वेष हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में और ज़्यादा दुख आएंगे। जब किसी को समझाओ भाई तुम्हारे घर तो वो मर गए, अब इतने ही दिन का संबंध था, हाँ कैसे मर गए, हमें छोड़ के चले गए, हमारे संग कितना धोखा कर गए। तो ये मिथ्या दृष्टि इस प्रकार की कल्पना करता है। सम्यक दृष्टि कहता है इस जीव का हमारे साथ इतना ही संबंध था, चला गया। भाई ग्राहक अगर आपकी दुकान में आते हैं, 10 ग्राहक आए तो 8 ग्राहक सामान ले गए, 2 नहीं ले गए, 2 चले गए, तो उनका हमारे साथ कोई व्यापार नहीं था। उसी प्रकार जितने दिन तक हमारे परिवार के व्यक्ति का संबंध था उसके बाद वो चला गया। अगर वो तुम्हारा सगा होता, तुम्हें चाहता, तो जाता क्यों? तुम गए हो या वो गया है? बताओ, धोखा देके तुमने उसे धोखा दिया कि वो धोखा देके गया है? तो धोखेबाज व्यक्ति बेईमान कहलाता है और जो धोखा खाता है वो सज्जन कहलाता है। तो तुम तो सज्जन हो, धोखा देके तो वो गया है जो मर गया है। समझना बात को। इसलिए ऐसी फीलिंग आदि नहीं करना। जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है वो यही मानता है। अच्छा, बुरा आदमी कौन होता है? जो दूसरों को बुलाता है वो बुरा होता है, या दूसरों को जो हंसाता है वो अच्छा होता? बताओ। तो तुम्हारे घर का जो व्यक्ति मर के गया है तो वो बुला के गया, तो वो अच्छा है कि बुरा? बस अगर इतना छोटा सा ज्ञान जीवन में आ जाए तो हम नर से नारायण बन जाएं, आत्मा से परमात्मा बना लें अपनी आत्मा को। ये विचार करना चाहिए। इसीलिए 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। तो ये जो आत्मा के कष्टदायी लगते हैं, धर्म की बातें हमें कष्टदायी लगती हैं और संसार की बातें हमें सुखदायी लगती हैं, तो यही संसार बढ़ाने के कारण हैं। अगर संसार घटाना है तो 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट तक ऐसा परिणाम करना ही चाहिए। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, सेवे रूप निराकुलता न जोए, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, जो दुखदायक अज्ञान जान। अब वह जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके मिथ्यात्व के प्रभाव से अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाता है, नष्ट कर देता है, और पंचेंद्रियों के विषयों की, पंचेंद्रियों के विषय जो एक इंद्री बहुत बढ़िया, अच्छी गर्मी लग रही थी, बढ़िया कूलर चल रहा है, स्पर्शन इंद्री का विषय, अच्छे बढ़िया घर्राटे की नींद आ गई। हमारा तो एसी ऐसा चलता है कि आँख बंद करते ही सो जाता हूँ। एसी और एसी बंद हो जाए तो महाराज जी हम तो मछली जैसे तड़पते हैं। तो ये स्पर्शन इंद्रिय के कारण ये राग भाव होता है। तो ये पंच इंद्रियों के विषयों की इनकी चाह है, इनकी इच्छा को
नहीं रोक पाता। और निराकुलता यानी आकुलता के अभाव को, और शिवरूप यानी जो मोक्ष का स्वरूप है उसे नहीं मानता कि ऐसी आकुलता से रहित जो निराकुलता है वही मोक्ष का स्वरूप है, उसी से हमें एक न दिन इन्हीं परिणामों के द्वारा हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा, मगर वो नहीं मानता। और प्रतीतिच्युत, और इससे श्रद्धा उसकी नहीं हो पाती है निराकुलता में। तो निराकुलता के अभाव में, विभाव में शिवरूप मोक्ष के स्वरूप को नहीं मानता। या ही इसी कारण प्रीतिच्युत, श्रद्धा सहित कछुक ज्ञान, जो थोड़ा सा ज्ञान होता है उसे कभी कभी, तो वह दुखदायक यानी उसे कष्टदायक लगता है। जैसे कोई कहता है भैया ये ऐसी गंदी चीज़ें क्यों खा रहे हो, वाह तुमसे थोड़ी पैसे मांग रहे हैं, हमारे पिताजी पैसे देते हैं, हम खाते हैं पिज्जा, तुम्हें क्या लेना देना। अभी उसमें मांस मिलाया जाता है, हम मिलाने दो, तुम्हें क्या करना। तो उसको श्रद्धा नहीं होती है। और कभी कभी थोड़ा ज्ञान भी हो जाता है तो उसे वो कष्टदायी लगता है। बड़े आगे समझाने वाले, अपने बच्चों को समझाओ, हम तो खाएंगे, जाओ तुम्हें क्या करना। तो ऐसा जवाब देना, थोड़ा सा ज्ञान तो हुआ मगर वो उसे दुखदायी हुआ, हमारा पिज्ज़ा छुड़वा देंगे, हमारी कैडबरी चॉकलेट छुड़वा देंगे, हमें इसमें किसने कहा कि इसमें कॉकरोच डलता है। अरे अब तो घोषणा ही कर दी उनने कि 4% कॉकरोच डलेगा ही डलेगा हर चॉकलेट में। अब खाओ, कितनी चॉकलेट खाओगे, कितने % कॉकरोच खाओगे। तो जो चॉकलेट खाएंगे वो कॉकरोच भी खाएंगे। अब ज्ञान तो थोड़ा सा हुआ है मगर वो ज्ञान दुखदायी लग रहा है हमें। तो ये अगृहीत मिथ्या ज्ञान जानना कि उसे ज्ञान मिल रहा है फिर भी उसका ज्ञान उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो ये अगृहीत मिथ्या ज्ञान कहलाता है। यानी उल्टा समझ रहा है वो इन चीज़ों को। अब अगृहीत मिथ्याचारित की बात कर, कोई कुछ कह रहा है। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र, यूं मिथ्यात्ववादिन सर्ग जेय, अब जे गृहीत सुनिए सुते हैं। तो कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव पंचेंद्रियों के विषयों में रचा पचा रहता है, लिप्त रहता है, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, देखने में, सुनने में, घूमने फिरने में, जिसको आनंद आता है। तीर्थ यात्रा में आनंद नहीं आता। अरे मम्मी कहाँ तुमसे कब्जे की बात कर रही हो, ऊटी चलो ना ऊटी, गोवा चलो गोवा, कश्मीर चलो कश्मीर। इन इंद्रियों के विषय जहाँ उसके पुष्ट होते हैं उन्हें इन चीज़ों, इन स्थानों पर अच्छा लगता है। तो ऐसे पंचेंद्रियों के विषयों में जो अगृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है, उसी में रचा पचा होता है, उसी में प्रवृत्ति करता है, उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं, अगृहीत मिथ्या चारित्र कहते हैं। यानी चारित्र का मतलब होता है कैरेक्टर। तो उसका अगृहीत कैरेक्टर है जो उल्टा है, ओरिजिनलिटी को तो वो छोड़ देता है और जो गलत है उसे ही अच्छा मानता है, उसी में रचा पचा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अगृहीत मिथ्याचारित्र जानना चाहिए। यूं ऐसे निसर्ग यानी अगृहीत मिथ्यात आदि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, अब गेह जो गृहीत, अब गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है और मिथ्या ज्ञान क्या है उसे कहेंगे। यानी अभी तो अगृहीत मिथ्या बताया उन्होंने, अब गृहीत बताएंगे। दो प्रकार के मिथ्या दर्शन होते हैं, एक अगृहीत मिथ्या दर्शन और एक गृहीत मिथ्या दर्शन। एक जो स्वयं करता है अपने मन से वो अगृहीत कहलाता है,
और जो दूसरे के उपदेश से करता है वो गृहीत कहलाता है। तो कई तो अपन अपने मन से करते रहते हैं तो वो अगृहीत मिथ्या दर्शन हो गया, और दूसरा किसी ने तुम्हें बता दे तुम ऐसा ऐसा करो और वो गलत था तो वो गृहीत मिथ्या दर्शन हो गया। यानी उल्टा, एक तो स्वयं अपने मन से उल्टा सीधा करना, वो क्या हो गया, अगृहीत, और जो किसी के कहने से चालू कर दिया तो वो क्या हो गया, गृहीत। तो अपन कौन सा करते हैं, अपन दोनों करते हैं। दूसरों के भड़काने से भी अपनी फ्रेंड ने कहा चॉकलेट खा ले, नहीं नहीं हमारे महाराज जी ने बताया है कि वो चॉकलेट में तो मांस डलता है। तेरे महाराज जी जाने, वो बाबा जी बन गए तो तू भी बाबा बनेगी क्या? महाराजों का तो काम ही ऐसा कहना। और तुमने चॉकलेट कैडबरी खा ली। अब और अभी तो एक इसका वीडियो अलग आया कि एक 100 ग्राम की चॉकलेट में 60 कॉकरोच और एक चूहा होता है। इसकी वीडियो पड़ी हुई है, हमने प्रवचनों में कई बार सुनवाई भी है। तो अभी एक 4% की भी बात आई है। तो अपन जैन हैं, उच्च कुलीन व्यक्ति हैं, तो अपन तो जब एक चींटी नहीं खाते, चींटी कौन खाता है? चींटी खाते, केंचुआ नहीं खाते, मकोड़ा नहीं खाते, फिर तो कॉकरोच इतना बड़ा होता है, फिर कॉकरोच को कैसे खा लेते हो? यही अगृहीत मिथ्या दर्शन है, अगृहीत मिथ्या ज्ञान है, अगृहीत मिथ्या चारित्र है। और जो दूसरों के कहने से खाते हैं तो वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, गृहीत अज्ञानी है। और गृहीत मिथ्या चारित्र है उनका, जो दूसरों के द्वारा उल्टा सीधा काम सुन करके करते चले जाते हैं, वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। अब कहते हैं गृहीत मिथ्या दर्शन और कुगुरु का लक्षण। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोसहि चिरे दर्शन मोह एव, अंतर्भागादिक धरे जेय, बाहर धन अंबर तहि स्नेह, धारई कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नावे, जिनके पास पुस्तक नहीं हो वो ले लें। जे कुगुरु, अब कहते हैं गृहीत मिथ्या दर्शन और किन कारणों से होता है? जिसको पढ़ना आए वही ले, नहीं तो 2 साल के बच्चे को भी किताब ले लो। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, जो गुरु नहीं है, भगवान नहीं है और धर्म नहीं है, शास्त्र नहीं है, उनकी जो सेवा करता है, मिथ्या गुरु, मिथ्या देव और मिथ्या धर्म की जो सेवा करता है, और क्या करता है, चिर, इन्हें बहुत समय से, बहुत अनादि काल से जो इनकी सेवा आदि कर रहा है, इनको मान रहा है, तो ये किस कारण से? दर्शन मोह के कारण से। पोसे, इनकी पुष्टि करता है। कोई कहता भैया ये भगवान नहीं है, ये गुरु नहीं है। हाँ, कैसे नहीं है? सभी भगवान एक होते हैं। क्या बात करते हो? स्टेशन जाना है तो स्टेशन तो एक है, रास्ता अनेक है। ऐसे कुतर्क दे करके वो अपनी बात को सिद्ध करता है। नहीं, भगवान की, गुरु की, सबकी पहचान आगे बताएंगे। तो जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोह एव, जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, कुधर्म हैं,
उनकी जो सेवा करता है, उनको जो पुष्टि करता है, उनका पोषण करता है। कब से कर रहा है? चिरकाल से, अनादि काल से। किस कारण से कर रहा है? दर्शन मोह के कारण से। क्योंकि उसे दर्शनावर्णी कर्म का इतना तीव्र मोह उसकी आत्मा में जाग गया है कि वो सबको भगवान मानता है। टके सेब भाजी, टके सेब खाजा, अंधे नगरी चौपट राजा। यानी कहीं भी कुछ मिल गया, अपन कई बार गाड़ियों में चलते हैं ना, तो कहीं को दिख गया पिपिप पिपिप, ये पिपी क्यों बजाई? वहाँ सलामी दी है आपने, वहाँ नमस्कार किया है आपने। तो ये मिथ्या दृष्टि है जीव। ये कहीं झंडा लगा था पिपिप, कहीं नीला पीला कपड़ा डाला था कहीं पर पिपिप, कहीं सिंदूर लगा था पिपिप, कहीं भाटे रखे थे पिपिप। तो ये क्या है? आपने वहाँ नमस्कार कर लिया इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में नमस्कार करना ही गृहीत मिथ्यात है। तो इससे बचना है। और फिर कहते अंतर्रागादिक धरें। और जो वो कुगुरु कुदेव आदि हैं, वो अंदर राग देश के परिणाम अपने अंदर धारण किए रहते हैं। जे बाहर, और बाहर से कैसे होते हैं? बाहर धन अंबरते सने, धन दौलत वैभव आदि रखते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण कपड़े आदि रखते हैं, इससे सने होते हैं। यानी स्पष्ट दिखता है कि इनके पास बाहर से कितनी और कितनी आसक्ति है। धन दौलत के लिए मरते हैं और मार देते हैं ऐसे, और अपने आप को महात्मा मानते हैं। इनसे आसक्त होते हैं और अपने आप को साधु संत मानते हैं। गांजा पी रहे हैं, अफीम खा रहे हैं, चरस पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दुनिया के ऐसा आराम कर रहे हैं, और उसको अपने आप को महात्मा साधु संत पने का अनुभव करते हैं। ऐसे लही इनको जो पा करके, इनको जो ग्रहण करते हैं, कुलिंग और उल्टे सीधे रूप को धारण करते हैं। किसी पर कोई भभूत लगा लेता है, कोई बड़े बड़े चोटियां रख लेता है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार से रूप को धारण करते हैं। वे कुगुरु, वे जैन दर्शन में उन्हें कुगुरु कहा जाता है। और वे कुगुरु कैसे हैं? जन्म जल उपल नाव। उपल नाव यानी, उपल यानी पत्थर, पत्थर की नाव में जो बैठेगा वो क्या करेगा? डूबेगा कि तैरेगा? क्योंकि पत्थर की नाव वजनदार होती है, तो एक छोटा सा पत्थर ही नहीं तैरता, वो डूब जाता है। फिर जो उस पत्थर की नाव में बैठेगा तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए गुरु की पहचान करो। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के, बेटी दो जान के। यानी यदवा तदवा किसी को भी बेटी नहीं दे देना। नहीं वो तो बहुत अच्छा उसका पैकेज है, और हमारी बेटी तो कह रही मम्मी हम उसी से करेंगे। कौन है वो? मिथ्या दृष्टि है, पापी शराबी है। मगर महाराज जी अब उसका पैकेज तो 25 लाख का है। अब ठीक है बेटी जा रही है, तो ये है लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। तो ये माता पिता इतने लोभी और लालची हैं कि ये गुण नहीं देख रहे हैं, ये चमड़ी और दमड़ी देख रहे हैं। चमड़ी और दमड़ी देख करके बेटी नहीं दी जाती है, गुण देख करके दी जाती है। यहाँ तक कहता है जैनाचार्य, तो गरीब के साथ बिटिया की शादी कर देना, तेरे पुण्य में होगा तो मिट्टी छुएगी तो सोना प्राप्त करेगी तुम्हारी बिटिया। और अगर तुमने अरबपति को भी कर दिया और वो दुराचारी रहा, तो तुम्हारी बेटी को भी बेच करके पैसा कमा के जुआ खेल जाएगा, तलाक कर देगा। क्या क्या दुर्दशाएं आज हो रही हैं। केवल हम ऊपर के दृश्य देख करके बेटियों की शादियां कर देते हैं, तो 2-2, 4-4, 6-6 महीने में तलाक। क्या बोलते हैं? डाइवर्सन, क्या बोलते हैं? डाइवोर्स। ये हो जाता है। क्या मारा पीटी होती है, क्या गाली गलौज होते हैं, केस होते हैं। अब जैन समाज के घर के केस कोर्ट में जाएं, कितना जलील करता है वकील, कितने गंदे प्रश्न पूछता है वकील।
और एक दूसरे जिसको हमने सगा माना था, बारात आई थी, विदा करी थी, सब कुछ, और 6 महीने में वो इतना दुश्मन हो जाता है वो दामाद कि उसके खून के प्यासे हो जाते हैं, उसको फंसवाने में लग जाते, कैसे भी हो साम दाम भेद कैसे भी करके वो जेल चला जाए, वो सड़सड़ के मरे। कौन? जिसको तुमने अपनी बिटिया दी थी। इतनी नफरत, इतनी घृणा हो गई तुम्हें उससे। कितना बड़ा ये अन्याय है और पाप है बंधुओं। इधर तो जीजू जीजू कह रहे थे, और अब वो क्या हो गया? जूजा हो गया, कीड़ा हो गया वो, अब वो काटने लगा। ये सब विनाश के कारण हैं, अज्ञानता के कारण हैं। तो धारे कुलिंग लही महत भाव, तो ऐसे जो उल्टे सीधे भावों को धारण करते हैं और महात्मा कहलाते हैं, ऐसे कुलिंग को धारण करने वाले जो कुगुरु हैं वो उपल नाव के समान है, इन्हें पत्थर की नाव के समान है। और पत्थर की नाव में जो वो बैठेगा वो डूबेगा ही डूबेगा। देखो, जिनको अपने घुटने ठीक करना है उनको नीचे ही बैठना चाहिए, नहीं तो वो जिंदगी में कभी घुटने ठीक नहीं कर पाएंगे और परेशानी ही परेशानी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो प्रकृति के विरुद्ध चलेगा वो भी अपने जीवन में विनाश को ही प्राप्त करेगा। समय पे आया करो, ये तुम्हारी धर्मशाला नहीं है। अब कुदेवों के बारे में कहते हैं, जे राग द्वेष मल करी मलीन, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, जे हैं कुदेव जिनकी जु सेव, सट करत न तिन भव भ्रमण छेव। जो राग देश आदि रूपी मैल से मलिन हैं, गंदे हैं, यानी जिनके अंदर राग देश कसाय आदि रूपी मैल उनके जीवन में भरा हुआ है, लगा हुआ है, और साथ में वनिता यानी स्त्री को रखे हुए हैं, और गदा, मुगदर आदि, तलवार आदि, धनुष आदि अनेक अनेक प्रकार के शस्त्र जो अपने पास रखे हुए हैं। चिन्ह चीन यानी उनकी पहचान है, वो चिन्ह आदि जो उनके पास हैं ये खोटे देव कहलाते हैं। जैन दर्शन इन्हें स्वीकार नहीं करता। जैसे अन्य दर्शनकार हमारे भगवान को स्वीकार नहीं करते, अरहंत भगवान को स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार हम उन्हें भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने भगवान का स्वरूप अलग अलग ढंग से बनाया है। तो हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है, जिनेंद्र के कुल में जन्म हुआ है तो हम जिनेंद्र को मानेंगे, उनका वैष्णव के कुल में जन्म हुआ है वो वैष्णव में मानेंगे, उनका इस्लाम में जन्म हुआ वो इस्लाम को मानेंगे। तो जिसके यहाँ जिसका जहाँ जन्म हुआ है वो अपने अपने भगवान को माने। अब जैन दर्शन अन्य को क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम अहिंसा धर्म को मानते हैं। तो जहाँ हिंसा होगी वहाँ धर्म नहीं होगा, तो और जहाँ राग देश आदि होगा उससे जो मलिन होगा और जो परिग्रह आदि से युक्त होगा वो हमारा भगवान नहीं होगा। हमारे भगवान तो राग देश कसाय आदि से 18 दोषों से रहित होते हैं। तो ऐसे बीतरागी भगवान को हम मानते हैं और हम दूसरों को नहीं मानते, और वो हमारे भगवान को नहीं मानते। सीधी सीधी बात है। तो ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव। तो कुदेवों की डेफिनेशन क्या बनाई? जो राग देश रूपी मल मैल से मलिन हैं और साथ में स्त्री आदि को अपनी धर्मपत्नियां आदि रखते हैं और अस्त्र शस्त्र और वस्त्रों से युक्त होते हैं, वो उन्हें हम अपना भगवान नहीं मानते। हमारे भगवान तो बीतरागी भगवान होते हैं जिसके पास एक धागा भी नहीं होता है। तो ऐसे यानी कुदेवों की और जो इनकी जो सेवा करता है वो अज्ञानी, ऐसे अज्ञानी जीव सच्चे देव के स्वरूप को नहीं जानने के कारण वो कुदेवों में ही सेवा अर्चना करते हैं, तो संसार में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे जो बच्चा अच्छी पढ़ाई ना करे और पेपर देता चला जाए
उसका पेपर तो 6 डाला का होना है और वो पढ़ रहा है इष्टोपदेश, और अब पेपर देने आएगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसी प्रकार जिसके भगवान तो वीतरागी हैं और यहाँ वहाँ भटक रहा है, दूसरे रागी देशियों के यहाँ मस्तक झुका रहा है, तो उसके जीवन का पुण्य क्षीण होता चला जाएगा। तो ऐसे कुदेवों का लक्षण उन्होंने बताया। क्योंकि अब ये लाइव चल रहा है इसलिए हम इसको विस्तार से नहीं बता सकते, इसके बारे में तो हम जितना और जिनको पूछना हो वो हम सब बता सकते हैं। 2 बजे के बाद आ जाओ, XYZ जितनी भी तुम्हारी शंकाएं हो कुदेवों पर, कुधर्म पर, कुगुरुओं पर, उस पर अपन खूब चर्चा कर सकते हैं। मैं दोपहर को क्लास में नहीं जाता, तो जिनको भी आना है 2 बजे आकर के आप खूब अच्छे से बातचीत कर सकते हैं और 100 लॉजिक के साथ देंगे और थोपेंगे नहीं, तुम्हारे मुंह से ही कहलाएंगे कि ये गलत है। हाँ, अब कुधर्म गृहीत मिथ्या दर्शन का लक्षण, रागादि भाव हिंसा समेत दर बित त्रसिथा बर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, तिन सर धई जीव लहे अशर्म, या को गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। अभी उनने कुगुरु कुदेव का लक्षण बताया और अब कुधर्म का लक्षण बता करके गृहीत मिथ्या दर्शन का लक्षण आगे बताएंगे। तो जो रागादि, राग देश आदि से पूर्ण और भाव हिंसा समेत जो अपने अंदर परिणामों में दूसरों के विनाश का भाव रखते हैं, मारते कुछ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए ले लें, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और हम इधर घर में बैठे बैठे पाकिस्तान को हारने की प्लानिंग बना रहे हैं। पाकिस्तान हार जाएगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्या मोदी सरकार तुम्हें 10-10 करोड़ रुपए दे देगी? मगर तुमने जो भाव कर लिया उससे तुम्हें पाप बंद हो गया। एक उदाहरण आता हमारे यहाँ पर कि एक समुद्र में मछली, भेल मछली होती है जो 63 फुट लंबी मछली होती है, और एक तंदुल मच्छ होता है जो बिल्कुल चावल से, कनकी होती ना, कनकी, छोटा आधा चावल, उस चावल से भी छोटी होती, मिक्कू होता है, मिक्कू एक उड़ता ना काला काला छोटा सा मिक्कू, वो मिक्कू वो क्या खाता है? आँख का कीचड़ खाता है, कान का मैल खाता है, इतना छोटा होता है सुई की नोक के बराबर। और वो क्या प्लानिंग बनाता है? और जो वो मगरमच्छ होता है या भेल मछली होती है तो वो सोती रहती है मुंह फाड़ करके, उसके मुंह में छोटी छोटी मछलियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो वो क्या कहता है? मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, सबको खा जाता। औकात कितनी है उसकी कि एक चावल का दाना दे दो तो जिंदगी भर ना खा पाए, मगर प्लानिंग कितनी बना रहा है? उस भेल मछली को, उस मगर को कह रहा है, अरे बेवकूफ, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता, और तेरे मुंह से इतनी जा रही हैं, आ रही हैं, फिर भी तू एक भी नहीं खा पा रहा। यह है भाव हिंसा, कि मन में उनको खाने का भाव और ताकत है नहीं, और कितना सा है? सुई की नोक के बराबर है। और भावना कितनी कर रहा है? सारी मछलियों को खाने की। तो ऐसा यहां पर कह रहे हैं, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस्तावर मरण खेत, यानी इस प्रकार की भाव हिंसा सहित त्रस और स्थावर जीवों के घात करने, यानी उनको मारने का स्थान। अब ये अभी इधर कह रहे, तो वो क्या करते हैं? जो धर्म में अन्य जगह बकरे आदि की बलि देते हैं, तो ऐसा स्थान है जहाँ पर बकरे आदि को काटा जाता है, मारा जाता है,
उन्हें मिथ्या धर्म जानना, जहाँ पर बलि दी जाती है। बताओ, अगर हिंसा ही धर्म हो जाए तो अहिंसा करने वाले सारे दुर्गति जाएंगे और हिंसा करने वाले सारे स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। इतना ही बता दो, अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारता है तो तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बताओ कैसा लगता है? एक वो स्लिप डे, क्या बोलते हैं, एक चांटा डे दिन आता ना, चांटा दिवस है, स्लैप डे। तो अगर कोई धोखे से तुम्हें मार दे तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना। और ये भी बहुत गंदा दिन है, यानी ये लड़कों ने और विदेशियों ने जो निकाला है, किस लिए निकाला? कि लड़कियों को कैसे छुएं लड़के और लड़कियां लड़कों को कैसे स्पर्श करें। तो उन्होंने एक जो चांटा डे निकाल दिया। क्या है ये तमाशा? पिटना कोई अच्छी चीज है? तुम लड़कियां बेवकूफ हो। अगर कोई लड़का तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम सैंडल उतार करके 3-4 देना। अगर तुम चरित्रवान हो, सुनो, अगर तुम्हारा कैरेक्टर पवित्र है और कोई चाहे वो क्या बोलते, स्लैप डे का दिन भी हो, और अगर कोई तुम्हें चांटा मार दे या छू ले तो तुम उठा करके 3 सैंडल मारना कि न तेरी औकात कैसे हुई, तूने मुझे छुआ क्यों? क्यों कोई सड़क छाप लड़की हूं क्या मैं चरित्रवान हूं, गुणवान हूं, उच्च कुलीन हूं, तेरी औकात कैसे जो तूने छुई? और 3 सैंडल देना और 4-5 सहेलियों को मिला करके घसीट घसीट के मारना, उसकी गजक कूट देना। अभी प्रवचन में कुटवाई थी ना हमने गजक, आज तो खूब कुट रही है गजक। इसलिए अपने चरित्र को इतना पवित्र रखो कि कोई माई का लाल छू ना सके। अपने पति के अलावा तुम्हारा शरीर कोई दूसरा ना छू सके, इतना अपना स्टैंडर्ड बना के रखो। सड़क छाप नहीं हो तुम कि चाहे जो छू ले, चाहे तो मार दे, चाहे जो तुम्हारा हाथ पकड़ ले। नहीं, इतने गिरे हुए नहीं हैं अपन। अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ। हमने तुम्हें डायमंड की उपमा दी है प्रवचन में कि बालिकाएं डायमंड है, इसकी सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। हमने पूरा उदाहरण दे करके समझाया था। अब जो प्रवचन में नहीं आते उनको विचार करना चाहिए कितना मसाला मिलता है प्रवचन में। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भाव हिंसा करते हैं, और जो एक्टिंग करते हैं, मुंह बना बना करके लड़कियों से एक्टिंग करते हैं, ये भाव चरित्र को भ्रष्ट कर रहे हैं भावों के द्वारा। तो और द्रव्य कहलाता है कि छू करके या बकरे को काट दिया या प्लानिंग बनाई उस बकरे को काटना है, तो ये भाव हिंसा हो गई। तो ऐसे भाव हिंसा आदि का जो समर्थन नहीं करना चाहिए। तो रागादि, राग द्वेष आदि के कारण भाव हिंसा सहित त्वस और स्थावर जीवों के मरण के स्थान को